गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। प्रॉपर्टीज क्या करती हैं? अपने आप को रिपीट करती हैं। रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। और साथ में एंड जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर वेरिएशन शो करती हैं। एंड शोज रेगुलर वेरिएशन अलोंग द पीरियड रेगुलर वेरिएशन शो करती हैं। एंड डाउन द ग्रुप रेगुलर वेरिएशन शो करती हैं। डाउन द ग्रुप रेगुलर वेरिएशन शो करती हैं। रेगुलर ग्रेडेशन शो करती हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। मींस पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। प्रॉपर्टीज का रिपीट होने को के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? जो है पीरियोडिसिटी कहते हैं। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी का कारण क्या होता है? repetition of similar electronic configuration। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने आप को रिपीट करती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? रिपीट होती है। इसका एग्जांपल हमारे पास होता है, हम बात करते हैं ग्रुप 1 की। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-1, सोडियम की 2-8-1, पोटेशियम की 2-8-8-1। अब देखो याद करने का मेथड क्या है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाली शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2, लास्ट वाली शेल में 1। पहले 1-8 आ गया, फिर 2-8 आ गए, फिर इन 2-8 के बीच में एक 18 आ गया, फिर एक और 18 आ गया, और इन दोनों 18 के बीच में हमारे पास क्या आ गया? 32 आ गया। बीच में क्या आ गया? 32। तो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं हमारे पास, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रहा है, तो दैट इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है? सभी में लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1-1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। प्रॉपर्टी सेम क्या होंगी? जैसे ये रिएक्टिव होते हैं, इन सभी की वैलेंसी 1 होती है, सभी के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ठीक है, सभी आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, सभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो दे ऑल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिसिटी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पीरियोडिसिटी क्या होती है? रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। और साथ में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज में रेगुलर ग्रेडेशन होता है, रेगुलर वेरिएशन होती है। तो या तो प्रॉपर्टीज रिपीट जो इंक्रीज कर रही है, या प्रॉपर्टी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी करने से पहले 2 कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। एक तो होता है ऑर्बिट क्या होते हैं, और दूसरा है हमारे पास वैलेंसी क्या होती है।
तो नेक्स्ट हमने स्टडी करना है इसी के अंदर ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट का मीन्स शेल। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट का सेकंड नेम क्या होता है? शेल होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करते हैं, तो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर। इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। तो ऑर्बिट, ये शेल हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in certain circular path called orbits। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर इनको हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। या तो ऑर्बिट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स सेम। तो वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद अगर हम अलोंग द पीरियड बात करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये कौन सा पीरियड है? ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 और 2-8 आई। अब देखो सभी में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? 2 है। यानी जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो क्या रहती हैं? फिक्स रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होती। और इनफैक्ट जितना पीरियड का नंबर है उतनी ही नंबर ऑफ शेल्स होती है। जैसे ये सेकेंड पीरियड है तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी होंगी? सभी एलिमेंट में 2 शेल्स होंगी। थर्ड पीरियड में कितनी शेल्स होंगी? 3 शेल होंगी। फोर्थ पीरियड में कितनी शेल होंगी? 4 शेल्स होंगी। फिफ्थ पीरियड में कितनी शेल होंगी? 5। सिक्स्थ पीरियड में 6 और सेवंथ पीरियड में 7 शेल्स होंगी। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर अब तक 7 पीरियड्स हैं टोटल। ठीक है। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, उसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल होती है। अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप का मैंने अभी एग्जांपल लिया था। डाउन द ग्रुप का मैंने एग्जांपल लिया था ग्रुप 1। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या था? हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। विजिबल है। और जब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1, 2-8-18-8-1, 2-8-18-18-8-1, 2-8-18-32-18-8-1। अब देखो नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? इसमें 2 है शेल्स, इसमें 3 शेल, 4 शेल, 5, 6, 7। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि अलोंग द पीरियड तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती हैं? सेम रहती हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप पर नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगी? इंक्रीज। नेक्स्ट हम करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी भी इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। वैलेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? इट इज द
कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। ये एटम की क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है भी कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय और शेयर्ड बाय। वैसे एक और भी कॉन्सेप्ट होता है शेयर्ड बाय एन एटम। अब देखो हर एटम क्यों कंबाइन कर रहा है? हर एटम चाहता है कि उसकी लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, ऑक्टेट पूरा हो। तो इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। तो कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने गेन करता है या कितने शेयर करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। देखो ये मैंने रब नहीं किया था, इसी के अंदर देखो यहां पर हम वैलेंसी की बात करते हैं। अब ये चाहता है कि लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, हाँ, या तो 8 हो या फिर क्या हो 2 हो। चलो हम और एग्जांपल ले लेते हैं इसके बजाय। एग्जांपल हमने ले लिया थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद क्या आ गया? क्लोरीन। इनके एटॉमिक नंबर क्या है? 11। एटॉमिक नंबर की बात करता हूं मैं 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें क्या आ जाएगा? 281। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 283, 284, 285, 286 और 287। आर्गोन भी ले लेते हैं, नोबल गैस है 18, तो ये क्या आ जाएगा? 288। अब देखो हर एटम ये चाहता है कि उसकी लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हों? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। अब इसके पास लास्ट वाली शेल में कितने हैं? 1 है। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ज्यादा बेनिफिट किसमें है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में है। तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है। अब ये कितने लूज कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 6 गेन तो नहीं कर सकता 8 पूरे करने के लिए। ये कितने लूज कर देगा? 3 लूज कर देगा। तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। अगर एटम के पास लास्ट वाली शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। अब जो 4 वाला होता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज हो सकते हैं ना ही गेन हो सकते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये शेयर करता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तब भी ऑक्टेट पूरा है, या 3 गेन कर लेगा तो ज्यादा बेनिफिट कितना है? किसमें है? 5 लूज करने में, 3 गेन करने में। तो ये क्या करेगा? 3 गेन करेगा। ये कितने गेन करेगा? 2। ये कितने गेन करेगा? 1। तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गेन। यानी वैलेंसी क्या होती है कि कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या गेन कर रहा है, या शेयर कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं। और अगर हमने वैलेंसी कैलकुलेट करनी हो तो ये किसके इक्वल आती है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में ये तो उसके इक्वल होगा, और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, या फिर क्या होगा? 8 माइनस। अब इसमें से 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है ना ही गेन करने की जरूरत है।
तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 वैलेंसी होगी। जो नोबल गैसेज होते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं, इनकी लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 वैलेंसी होती है। तो नोबल गैसेज की ग्रुप 18 की वैलेंसी कितनी होगी, 0। नोबल गैसेज ग्रुप 18 की वैलेंसी क्या है, 0। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ना ही गेन करेंगे और ना ही शेयर करेंगे। अगर हम यहां पर देखें अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 and then decreases from 4 to 0। यानी along the period वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है 1 to 4 और फिर डिक्रीज करती है फ्रॉम 4 to 0, और डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। क्लियर है, विजिबल है, फ्रेंशियम। ठीक है, इन सभी की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। इन सभी की वैलेंसी कितनी है, 1 है। सभी की वैलेंसी कितनी है, 1। ये हमने पहले भी एग्जांपल किया था, 218 आ गए, 8। लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी में ग्रुप 1 में लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सभी की वैलेंसी क्या है, सेम है। ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। ग्रुप 1 की वैलेंसी होती है 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी होती है 2, तो वह ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर है यहां तक। अब देखो, आज हमने 2 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से 2 टॉपिक स्टडी किए, एक तो हमने स्टडी किया पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, या रेगुलर वेरिएशन होता है प्रॉपर्टीज के अंदर अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। और दूसरी चीज हमने पढ़ी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ड्यू टू रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद फिर कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज रेपिटेशन। फिर हमने पढ़ा वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन और शेयर बाय एन एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, और जब शेयर करता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। हर एटम चाहता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ वैलेंसी इज कैलकुलेटेड, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, और डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।